वेलकम टू डे 19 पार्ट 1। आज इंग्लिश सीखने का 19वां दिन है और पहला पार्ट है। सो लेट्स गेट टू द चेस। लेट्स डू सम स्पीकिंग प्रैक्टिस नाउ इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। तो आइए अब कुछ स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, अपने स्पीकिंग पर प्रैक्टिस करते हैं। और स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए हम आपसे हर रोज़ एक जादुई क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका स्पीकिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ही पावरफुल होगा और बहुत कम वक्त में आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन जाओगे। तो वो क्वेश्चन है, Hey brother or sister, could you please tell us how was your day or what did you do yesterday? How was your day? इसके माने है कि आपका कल का दिन कैसे था। What did you do yesterday या What did you do yesterday? आपने कल क्या किया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये काम करना होगा कि हमने आपको जो सेंटेंसेस जो जुमले दिए थे How was your day और What did you do के बारे में कल के लेसन में, इससे पहले वाले लेसन में, तो अब आपने ऐसा करना है कि इस वीडियो को आपने पॉज करना है। पॉज के माने है वीडियो को ऐसा करना, तो इसको कहा जाता है पॉज। पॉज करने के बाद फिर आपने ऐसा करना है कि उन सेंटेंसेस को, उन जुमलों को आपने ज़ुबानी बोलना है, तोड़ मरोड़ कर जो भी हो, चाहे आप कर सकते हो नहीं कर सकते, आसान है मुश्किल है जो भी है, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है, आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो कम ऑन गाइस, लेट्स पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मुझे पूरा यकीन है गाइस कि आपने बिल्कुल ऐसे ही किया होगा जैसा कि हमने आपसे कहा। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपका दूसरा काम ये होगा कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है अगेन और आपने बातें करनी है इंग्लिश में। लेकिन किस चीज़ के बारे में? अपने कल के बारे में। कल आपने जो भी किया, आपने नमाज पढ़ा, खाना खाया, चाय पी, या आपने फिर जो भी किया, तो उसके बारे में आपने इस वीडियो को पॉज करना है अभी राइट नाउ और उसके बारे में आपने इंग्लिश में बातें करना है। 3-4 सेंटेंसेस बोलो, 5-6 बोलो, जो भी हो, लेकिन उसको आपने इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। चाहे आप सही करते हो गलत करते हो, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो कम ऑन गाइस, pause the video again and let's talk about your yesterday. Whatever it is, just give it a shot, give it a try. मुझे उम्मीद है गाइस कि आपने हमारे इस बात पर भी अमल किया होगा। अगर आप अमल करते हो तो फ़ायदा भी आपका, अगर आप अमल नहीं करते तो नुकसान भी आपका। लेकिन हमें बहुत खुशी होगी जब आप इंग्लिश सीखो और आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो। तो स्टोरी टाइम गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो, अगर आप चाहते हो कि आप हर किसी के साथ फ्लुएंट इंग्लिश बोलो विदाउट हेजिटेशन, विद कॉन्फिडेंस, तो फिर आपको ऐसा करना होगा कि आपको एक स्टोरी नरेट करनी होगी, आपको एक स्टोरी बयान करनी होगी, यानी आपको हमें एक कहानी सुनानी होगी। इसका सिंपली ये मतलब है कि आपको अभी इसी वक्त इस वीडियो को पॉज करना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर हमने आपको एक लिंक दिया है। ये लिंक एक कार्टून स्टोरी का है जो कि तकरीबन 4-5 मिनट की एक कार्टून स्टोरी है। उसको आपने देखना है, उसको आपने समझना है और ये इंग्लिश में है। और फिर देखने और समझने के बाद आपने इसी कार्टून स्टोरी को अपने अल्फाज में, अपने जहन से इंग्लिश में आपने बयान करना है। चाहे आप कर सकते हो या आप नहीं कर सकते, आसान है मुश्किल है, लेकिन आपने इस पर ट्राई ज़रूर करना है। तोड़ मरोड़ कर जो भी हो, 4-5 सेंटेंसेस बोलो, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना होगा। उर्दू में नहीं, हिंदी में नहीं, पश्तो में नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो फिर आपने इंग्लिश में इसको बयान करना होगा, वो भी अपने जहन से और अपने ही अल्फाजों में। और इसी तरह आप एडवांस्ड वोकैबुलरी सीखोगे, एडवांस्ड ग्रामर, और आपने जो कुछ भी सीखा है या आप जो कुछ भी सीखते हो उसका प्रैक्टिस भी होता जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। मुझे पक्का यकीन है कि ये तीनों टास्क आपने कामयाबी के साथ कंप्लीट किए होंगे। अगर आपने वाकई में ऐसा किया है तो फिर इसका मतलब है कि आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो और आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनोगे। ये काम आपको हर रोज़ करना होगा, हर रोज़ 3 महीनों तक। और अगर आप इसे जारी रखते हो तो 3 महीनों के बाद आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे। आप इतना कुछ सीखोगे, इतना कुछ सीखोगे जितना कि लोग
3 सालों में भी नहीं सीखते। अब आइए कुछ नए सीखते हैं और एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। Could you please tell us how was your day? या what did you do yesterday? My motorcycle broke down yesterday. कल ऐसा हुआ कि मेरा मोटरसाइकिल ख़राब हो गया। My motorcycle broke down yesterday. मैंने आपसे कहा है कि ब्रोक डाउन के माने है ख़राब हो जाना, जब एक मशीन वगैरह काम छोड़ दे, काम करना बंद करें। तो सेंटेंस के माने है कि कल मेरा मोटरसाइकिल ख़राब हो गया। I took it to mechanic, तो मैं इसको मैकेनिक के पास ले गया। I took it to mechanic, मैकेनिक के माने है मिस्त्री। The mechanic looked into it, और मैकेनिक ने इसे देख लिया। The mechanic looked into it के माने है कि मैकेनिक मिस्त्री ने इसे देखा कि कहाँ पर ख़राबी है, कहाँ पर फॉल्ट है। And it took him 5 hours to fix, और उसने 5 घंटों में मोटरसाइकिल को ठीक किया। And it took him 5 hours to fix. Fix के माने है ठीक करना। The mechanic was an honest person. मैकेनिक मिस्त्री एक बहुत ही ईमानदार शख्स था। The mechanic was an honest, ये honest नहीं है, ये honest person. He didn't overcharge me. उसने मुझसे ज़्यादा पैसे नहीं लिए। He didn't overcharge me. Vocabulary, word synonyms. अब यहाँ पर नए वर्ड synonyms सीखते हैं। पहला वर्ड है also. Also के माने है भी, मतलब मैं भी इसे पसंद करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका दोस्त आपसे कहता है कि मुझे आम बहुत पसंद है, और आप ऐसा कहना चाहते हो कि मुझे भी आम बहुत पसंद है, तो यहाँ पर आपको also का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप कहो कि मुझे भी आम बहुत पसंद है, तो यहाँ पर आपने जो बी का आवाज़ सुना, मुझे भी, तो ये also की वजह से आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आपसे कहता है कि मुझे आम बहुत पसंद है, I like mango very much। तो जवाब में अगर आप कहो I also like mangoes very much, मुझे भी आम बहुत पसंद है, तो यहाँ पर मुझे भी, ये भी also की वजह से आया है। और टू का भी यही मतलब है, भी या मुझे भी, आपको भी, उसको भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका दोस्त या कोई और आपसे कहे कि मुझे तो प्यास लगी है, I'm thirsty। और अगर आप ऐसा कहना चाहते हो कि मुझे भी प्यास लगी है, तो आप 2 तरीक़ों से कह सकते हो। आप कह सकते हो I'm also thirsty, मुझे भी प्यास लगी है, I'm also thirsty। या फिर I'm thirsty too, मुझे भी प्यास लगी है। दोनों सेंटेंसेस का एक ही मतलब है। यहाँ पर मेरा मतलब है कि also और to का एक ही मतलब है, भी, मुझे भी। alike के माने है एक जैसा। सेम के भी यही मीनिंग है, एक जैसा। फॉर एग्ज़ाम्पल, both are the same, दोनों एक जैसे हैं। both are the same या both are same, दोनों एक जैसे हैं। both are alike, दोनों एक जैसे हैं। तो अगर आप कहो both are same या both are alike, तो दोनों का एक ही मतलब है कि दोनों एक जैसे हैं। alike एक जैसा, same एक जैसा। स्टोन का मतलब है पत्थर। रॉक का भी यही मतलब है पत्थर, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, I threw a stone in the river, इसके माने है कि मैंने दरिया में एक स्टोन, एक पत्थर फेंका। I threw a stone in the river. I can't push the rock. I can't push the rock के माने है कि मैं इस रॉक को, इस पत्थर को, इस बड़े पत्थर को, इसको मैं पुश नहीं कर सकता, मतलब इसको मैं धक्का नहीं दे सकता, इसको मैं धकेल नहीं सकता। इन्फेंट के माने है छोटा बच्चा, वो बच्चा जो दूध पीता हो। बेबी के भी यही मानी है बच्चा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन इन्फेंट बेबी क्राइड, एक छोटा बच्चा रोया। एन इन्फेंट बेबी क्राइड। अ बेबी डाइड हियर के माने है कि यहाँ पर एक बच्चा मर गया। अ बेबी डाइड हियर। ज्वाइन के माने है किसी चीज़ में शरीक होना, किसी चीज़ में शिरकत करना, किसी चीज़ में शामिल होना। कनेक्ट का भी यही मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉइन अस टू लर्न इंग्लिश, यानी हमें ज्वाइन करो, हमारे साथ शिरकत करो इस कोर्स में अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो। कनेक्ट विद अस टू लर्न इंग्लिश, हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ।
आप कहीं पर पिकनिक मनाने जा रहे हो और आप अपने दोस्त से कहते हो कि हम तो पिकनिक पर जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ आ रहे हो या क्या आप हमारे साथ जाओगे? तो यहाँ पर आप कह सकते हो विल यू जॉइन अस और वुड यू लाइक टू जॉइन अस, क्या आप हमारे साथ आना पसंद करोगे? The Travelers and a Purse is the name of the story. The Travelers. Travelers के माने हैं मुसाफिर and a purse और एक पर्स। तो आइए पढ़ते हैं कि इस स्टोरी में क्या है। Two young men were traveling. दो जवान आदमी सफ़र कर रहे थे, सफ़र में थे। Two young men were traveling. Traveling के माने हैं सफ़र कर रहे थे। In the company along. In the company along. एक साथ, मतलब वो एक साथ सफ़र कर रहे थे। When one of them picked up a good looking purse with valuables. When one of them, जब उनमें से एक ने picked up उठाया a good looking purse, एक बहुत ही खूबसूरत लगने वाला पर्स with valuables, जिसमें कीमती चीज़ें थी। वो दोनों सफ़र कर रहे थे कि अचानक उनमें से एक ने एक पर्स उठाया जो कि रास्ते में पड़ा था और ये पर्स बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और ये कीमती चीज़ों से भरा था। तो फिर क्या होता है? ओह व्हाट अ लकी डे फॉर मी। जिस मुसाफिर ने पर्स को उठाया तो वो कहता है कि ओह कितना खुशकिस्मत दिन है मेरा। ओह व्हाट अ लकी डे फॉर मी, ही सेड, उसने कहा। आई फाउंड द पर्स फिल्ड विद जेम्स एंड गोल्ड। मुझे एक पर्स मिल गया जो कि कीमती चीज़ों से भरा है। I found, मुझे मिला, the पर्स filled, जो कि भरा है, with gems and golds, कीमती चीज़ों से। तो फिर आगे क्या होता है? Do not say, ऐसा ना कहो, उसका दूसरा साथी उससे कहता है। I found a purse, ऐसा ना कहो कि मुझे एक पर्स मिला है। Said his companion, उसके साथी ने कहा। Rather say, we have found a purse and how lucky we are, बल्कि ऐसा कहो कि हमें एक पर्स मिला और हम कितने खुशकिस्मत हैं। Rather say, बल्कि ऐसा कहो, we have found a purse, हमें एक पर्स मिला, and how lucky we are, और हम कितने खुशकिस्मत हैं। Travelers are all to share alike the fortunes and misfortunes of the road. एक साथी कहता है कि मुसाफिरों को चाहिए कि रास्ते में चाहे कुछ बुरा हो जाए या कुछ अच्छा हो जाए तो एक दूसरे के साथ एक जैसा तकसीम करना चाहिए। Travelers are all to share alike the fortunes or misfortunes of the road. No, नहीं। जिस शख्स ने पर्स उठाया है, जिसको पर्स मिला है, वो कहता है कि नहीं। Disagreed the other angrily. वो गुस्से के साथ डिसएग्री हो गया, मतलब वो अपने साथी के साथ राज़ी नहीं था। I found and picked the purse. मुझे मिला पर्स और मैंने ही उठाया। So it is only me who is going to keep it. तो सिर्फ मैं ही इस पर्स को रखूँगा। As the two men were discussing the ownership of the fortune. तो आगे क्या होता है? बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। As the two men were discussing, जैसे ये दोनों शख्स बातें कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, द ओनरशिप ऑफ द फॉर्चून, कि ये पर्स किसका होगा। मतलब एक शख्स कह रहा था कि ये पर्स सिर्फ और सिर्फ मेरा है और दूसरा कह रहा था कि नहीं, हमें इसे बांटना चाहिए। दे हर्ड अ शाउट, उसने एक आवाज़ सुनी, एक चीख सुनी। स्टॉप थीफ, रुको चोर। स्टॉप थीफ के माने कि रुको चोर। कैच द थीफ, चोर को पकड़ो। When the men looked behind, जब दोनों आदमियों ने पीछे देखा तो क्या हुआ? They saw a mob of people, उन्होंने देखा बहुत सारे लोगों को, armed with clubs angrily coming down the road. उसके हाथों में डंडे थे, वो बहुत ज़्यादा लोग थे और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी थे और इनकी तरफ दौड़ते आ रहे थे। The man with the purse fell into a panic, जिस शख्स के पास पर्स था वो बहुत घबरा गया। We are in trouble, हम मुश्किल में हैं। If they find the purse with us, अगर वो हमारे साथ इस पर्स को देख लेते हैं, अगर उनको हमारे पास ये पर्स मिलता है तो हम मुश्किल में हैं। He cried, वो चीखा जिसके पास पर्स था। तो फिर क्या होता है? दूसरा साथी एक बहुत ही ज़बरदस्त जवाब देता है। No, नहीं,
replied the other. दूसरे साथी ने जवाब दिया. You did not say we before when you had to share your fortune. You did not say we. आपने पहले हम नहीं कहा. Before इससे पहले. When you had to share your fortune. जब आपको ये माल दौलत तकसीम करना था. मतलब दूसरे साथी ने कहा कि जब मैंने आपसे कहा कि इस पर्स को तकसीम करो, इसमें जो फॉर्चून है, जो माल दौलत है, इसको तकसीम करो, तो आपने उस वक्त हम नहीं कहा. आपने उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मैं कहा कि पर्स सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है. और अब इस वक्त आप कह रहे हो कि हम मुश्किल में हैं, हम मुसीबत में हैं. नहीं, हम मुसीबत में नहीं हैं, सिर्फ तुम मुसीबत में हो. सो नाउ स्टिक टू योर आई. अब बस सिर्फ आई यानी मैं करते रहो. से आई एम इन ट्रबल. ऐसा कहो कि सिर्फ मैं मुश्किल में हूँ. डोंट ट्राई टू शेयर योर मिसफॉर्चून. डोंट ट्राई टू शेयर योर मिसफॉर्चून नाउ. अब अपना बदकिस्मत, ये मुसीबत मेरे साथ शेयर ना करो, इसमें मुझे शामिल ना करो. When you were not ready to share your fortune earlier. जब पहले आप अपना अच्छा किस्मत, माल और दौलत मेरे साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं थे. Moral of the story. We cannot expect anyone to share our misfortunes unless we are willing to share our good fortune also. मतलब सिर्फ मुसीबत में लोगों को याद ना करो, खुशी में भी लोगों को याद करना चाहिए. Thank you so much guys for giving us your precious time. मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो लेसन भी आपको पसंद आया होगा और आपने ज़रूर इससे कुछ नया सीखा होगा. अगर आप इसी तरह हमारे साथ चलते हो इस कोर्स में, तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस कोर्स के एंड में आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे. ये कोई ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स है. यहाँ पर इस बात को ज़रूर याद रखना कि इस कोर्स से आप जो भी सीखते हो, आप जो भी लिखते हो, तो इसको आपने 2 बार, कम से कम 2 बार आपने इसको पढ़ना है और आउट लाउड पढ़ना है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज की वीडियो से आपने जो भी सीखा, आपने जो भी लिखा, तो इसको 2 बार, कम से कम 2 बार इसको पढ़ो और आउट लाउड पढ़ो. इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. और शायद कि आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना होगा उस टॉपिक पर भी, उस लाइंस पर भी जो हमने आपको दिए हैं, 4, 5, 6, 7 लाइंस. और उसके बाद आज आपके साथ जो भी हुआ, आपने जो भी किया या आप करते हो, इसके बारे में भी आप प्रैक्टिस करो कि मैं इसके बारे में बात करूँगा, उसके बारे में बात करूँगा. बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. और प्रैक्टिस के बगैर इंग्लिश सीखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है. तो काइंडली हमारे बातों पर अमल ज़रूर करें. तो अब बात रही स्टोरी की, कहानी की. तो इस वीडियो में आपने जिस स्टोरी को पढ़ा, आपने ऐसा करना है कि इस कहानी को आपने सिर्फ एक बार आउट लाउड पढ़ना है, यानी पढ़ना है और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है होल स्टोरी को. और फिर उसके बाद आपने इस स्टोरी से कम 10 लाइन्स, 10 लकीर आपने लिखना होगा. अगर इससे ज़्यादा आप लिख सकते हो बहुत अच्छा है, लेकिन 10 लाइन से कम नहीं होना चाहिए. और आखिर में बस मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कार्टून देखना अपने आप पर फ़र्ज़ करो अगर आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो. और ये सारी बातें एक दूसरे के साथ अटैच है. अगर आप एक भी बात पर अमल नहीं करोगे तो फिर भी ये कोर्स इनकम्प्लीट है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. तो काइंडली आपने कार्टून ज़रूर देखना है और हर रोज़ देखना है. इसके बाद अगर आपका जो भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो. See you inshallah in next lesson. Until take care and Palam Sparam.